नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश मन्ने एंड वेलकम टू माय चैनल जी स्टार ट्रैवलर। सो दोस्तों, आज हम हैं भारत के एक ऐसा शहर जिसका प्रभु श्री राम के युग में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा और उस शहर का नाम है हम्पी। आज हम हैं भारत का एक प्राचीन शहर जिसका नाम है हम्पी। तो प्रभु श्री राम को वंदन करके इस शहर की यात्रा का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम को वंदन करने के लिए हम आए हैं कोंडूराम मंदिर में, जो प्रभु श्री राम को समर्पित है। ये देखिए मेरे पीछे कोंडूराम टेम्पल है और वो मंदिर बराबर तुंगभद्रा नदी के सामने है। ये देखिए मेरे पीछे तुंगभद्रा नदी है। कोंडाराम टेम्पल के पीछे चक्रतीर्थ टेम्पल है। विट्ठल मंदिर जाने के रास्ते में ये कोंडाराम स्वामी टेम्पल और अच्युताराम टेम्पल जो कि बाद में आता है, वो भी इस रास्ते पर ही पड़ता है। अभी हम अच्युताराम टेम्पल की ओर जाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे सामने देख सकते हैं अच्युतराय टेम्पल का जाने का रास्ता, और ये जो पिलर्स है उसे अच्युतराय बाजार कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अच्युतराय टेम्पल, जो कि विट्ठल मंदिर के जाने के रास्ते में है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्युतराय मंदिर के पीछे मातुंगा हिल है और इधर आजू बाजू में बहुत सारे पत्थर की पहाड़ियाँ हैं, देख सकते हैं आप। ये है हम्पी। भाई, इस शहर ने तो अपने मोह में डाल दिया हमको। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तो इस शहर में जितना सब राजधानी में होता है, उससे कहीं ज़्यादा इस शहर में आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ द अच्युतरायण टेम्पल। इट इज़ द एंट्रेंस ऑफ अच्युतरायण टेम्पल। ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज़ द अच्युतरायण टेम्पल। अच्युतारायण टेम्पल के पीछे आप देख सकते हैं मातंगा हिल है। हम लोग जिस रास्ते से विट्ठल मंदिर की ओर जा रहे हैं, उस रास्ते को कंपभूप मार्ग कहा जाता है। अच्युतारायण टेम्पल देखने के बाद अभी हम आए हैं वराह टेम्पल के आगे। ये है वराह मंदिर। ये विट्ठल मंदिर के जाने के रास्ते में लगता है। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं विट्ठल टेम्पल, और विट्ठल टेम्पल यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो हम चल के जाने वाले हैं वहाँ पर हम। और मैं हम्पी बाज़ार में मैंने रूम लिया था। उस जगह से मैं विट्ठल मंदिर चल के जाने वाला हूँ। नज़दीकी है, कोई आधा घंटा लगता है यहाँ पर से। जो पैदल रास्ते से जा रहा हूँ वहाँ पर। बहुत सारे लोग वहाँ पर पैदल ही जाते हैं। अभी देखते हैं कैसा रास्ता है, मैं जाके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस जगह की मंदिरों में आपको अलग ही शांति मिलेगी। इस जगह पर मंदिर तो है, लेकिन उन मंदिरों में मूर्तियाँ ही नहीं है।
वहाँ के लोगों ने उस मंदिर मूर्तियों को छुपा के रखा था या फिर कहीं और स्थापित किया गया है। इन मंदिरों में एक अलग ही शांति मिलती है आपको। तो दोस्तों अभी मैं गुजर रहा था राजतुला के स्मारक के सामने से। ये जो स्मारक है उसका उपयोग तुला करने के लिए किया जाता था। राजघराने में किसी भी व्यक्ति की तुला करने के लिए उसकी तुला सोने से की जाती थी और जो सोना उसके तुला के बराबर रहता था उसको लोगों में बांट दिया जाता था। इसका उपयोग यही था। अभी हम हैं विष्णु मंदिर के सामने। तो दोस्तों अभी हम विष्णु मंदिर देखा। एक दुख होता है इन मंदिरों को देख के। इतनी अच्छी संरचनाएं थी, इतनी मतलब इनमें एक अद्भुत एक एहसास मिलता है इन मंदिरों में। तो दोस्तों अभी हम हैं विट्ठल टेम्पल के सामने। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं विट्ठल टेम्पल। अभी हमें विट्ठल टेम्पल के अंदर। दिस टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल्स इन हम्पी। इस मंडप के नक्काशी में बहुत ही अद्भुत नक्काशी की गई है। वहाँ पर आपको अद्भुत नक्काशी मिलेगी। ये प्रतीत है राजा कृष्णदेव साम्राज्य की, विजयनगर के साम्राज्य को दर्शाती है। ये कुछ मंदिर के देवताओं को भी दर्शाती है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये मंडप। इस मंडप के जो पिलर है इसे म्यूज़िक पिलर भी कहा जाता है, क्योंकि इन पिलरों से आवाज़ आती है, संगीत का ध्वनि गूंजता है इन मंदिरों से। 7 स्वर गूंजते हैं पिलरों से। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। उनका जो विट्ठल अवतार है उसको समर्पित है ये मंदिर। इस मंदिर की जो वास्तु रचना है, शिल्पकला है, वो बहुत ही कमाल की है। ऐसा बोला जाता है कि ये मंदिर पहले 2 मंजिला हुआ करता था, बाद में इसे तोड़ दिया गया था। ये रहा विट्ठल मंदिर का गर्भगृह। यहाँ पर एक साइड में थे भगवान विट्ठल और बाजू में थी रुक्मिणी, लेकिन आक्रमणकारियों के डर से इस मंदिर की मूर्तियाँ कहीं ले गई थी। अब जो मेरे सामने देख रहे हैं उस मंदिर पर ऊपर भी बिल्डिंग थे, वो गिराई गई है। तो इस मंदिर में एंट्रेंस करने के लिए 3 प्रवेश द्वार है। उसमें से एक प्रवेश द्वार अभी खुला है, बाकी 2 बंद है। इस मंदिर की नक्काशी वो सच में लाजवाब है। अभी आपने देखा विट्ठल मंदिर, उसका कॉरिडोर भी बड़ा है। सच में एक मंदिर अपनी अनुभूति, अलग ही अनुभूति आपको देता है।
तो गाइस अभी बज गए दोपहर के 1 बज गए और अभी मैं विट्ठल टेम्पल और उसके रास्ते में जो टेम्पल आते हैं जाते वक्त वो टेम्पल देखे और अभी मैं आया हूँ रूम पे। अभी मैं खाना खा के 3 बजे के आसपास फिर से बाहर घूमने को निकलूँगा क्योंकि अभी धूप बहुत है, तो धूप के बाद जाऊँगा घूमने के लिए। और गाइज मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने एक रूम लिया था, करीब करीब 600 रुपये में रूम लिया है मैंने, लेकिन मैं अभी सोलो ट्रैवलर है इसलिए मैं 600 में पड़ा। अभी तो आप 2 पीपल होंगे तो आपको ये 300 में आपको एक रूम का चार्जेस पड़ेगा। मैं आपको मेरे रूम के टूर करवाता हूँ। ये रहा मेरा रूम। अभी कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। और ये इसका अटैच बाथरूम है, ये देखिए 600 रुपये में अच्छा है 1 पर्सन के लिए। अभी क्या है इसमें उनका कोई कमीशन नहीं रहता। अभी मैंने ऑनलाइन रूम बुक किया था लेकिन उसका किराया था 1000 रुपया और वही रूम दे रहा था मेरे को वो भी, लेकिन मैंने वो कैंसिल किया और बाद में यहाँ आकर देखा रूम और ये अलग रूम लिया मैंने, देख सकते हैं आप। और उसके सामने रूम के सामने ये ओल्ड चिल्ली आउट एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपको खाना मिलेगा। यहाँ पर से आपको तुंगभद्रा रिवर का व्यू देख सकते हैं आप यहाँ से। रूम टूर भी हो गया, अभी खाना खाते हैं और बाद में आपको 3 बजे हम जाएंगे, 3 या 4 बजे के आसपास जाएंगे घूमने के लिए। गाइस ये है चिल आउट रेस्टोरेंट, यहाँ पर इंडियन, इटालियन और रशियन फूड अवेलेबल है, पंजाबी डिशेस। तो गाइस खाना खाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट लेने के बाद अब हम जा रहे हैं मातंगा हिल के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू मातंगा हिल टू सी द सनसेट। ये जगह है बराबर विरूपाक्ष टेम्पल के सामने से हम जा रहे हैं। कुछ 1 घंटा लगता है वहाँ पर जाने के लिए। सो चलिए, वो जो ऊपर मंदिर दिख रहा है उधर जाने का है मेरे को। मातंगा हिल के जाने के रास्ते में एक नंदी है जिसका नाम एकशिला नंदी है। ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वास्तु रचना यहाँ की कमाल की है। रास्ता है भाई, जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि सनसेट होने वाला है ऐसा लगता है। हमको जल्दी ऊपर जाना पड़ेगा। पत्थरों से गुजरते हुए होके आपको ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा। ये देखिए सनसेट हो रहा है और हम पे सिटी का नज़ारा देखिए आप यहाँ से। और विरूपाक्ष टेम्पल, ये तुंगभद्रा रिवर देखिए। और आगे ऊपर जाने का ऐसा लगता है। तो चलिए, इधर लिखा है वे टू हिल, लगता है आगे भी रास्ता है। यहाँ से रास्ता थोड़ा स्लिपरी है, ये देखिए मैं कहाँ से आया हूँ और यहाँ से घूम के जाने का लगता है। तो चलो भाई, इसके तो रिस्क है, कोई बात नहीं, जाएंगे।
मातंग हिल के ऊपर मातंग वीरभद्रेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर बंदर बहुत है, उनकी वजह से तो इस शहर को महत्व मिला है। ये देख सकते हैं आप नीचे अच्युताराम टेम्पल। देख सकते हैं भाई, उस सुवर्ण युग में इस शहर के क्या वैल्यू होगी। सच में इस शहर को महत्व दिया राजा कृष्णदेव राय जी के कार्यकाल ने। तो गाइस अभी हम हैं मातंग हिल पर और यहाँ पर लोग कर रहे हैं सनसेट का इंतज़ार। क्या शहर है ये, सच में लाजवाब है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, हम अभी टॉप पे हैं, मातंगा हिल के ऊपर है। यहाँ से आपको तुंगभद्रा नदी पर डैम है, उसका नज़ारा भी दिखाई देता है। लाजवाब है ये शहर। चारों तरफ देखिए पत्थरों की पहाड़ियाँ ही है। सनसेट हो गया। अब चलते हैं नीचे। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं नीचे। शाम होने से पहले जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि अंधेरा रहेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। ये जो आप देख रहे हैं ये निशान पत्थरों पर, ये पत्थरों को काटने के लिए बनाए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों पर आपको ऐसे निशान मिलेंगे। तो भाई चलो अब हम मिलते हैं नीचे। अभी क्या बहुत टाइम हो गया है। एंड गाइस फाइनली हम नीचे आ गए। नीचे आने में वक्त नहीं लगता, लेकिन क्या हुआ अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा जल्दी आइएगा। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। सो गाइस मातंगा हिल से आने के बाद मैंने खाना खाया और अभी रूम में आया हूँ। डे 1 का अभी यही एंड होता है। मिलते हैं कल सुबह।